नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल साहू जी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लिए छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित होनी है, जिसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका बिंदुवार मैं का यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सत्र 2025 में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार है। साथियों, जो सबसे पहला लिखा हुआ है इसमें पहले बिंदु है, जिसमें जिले में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीय परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। अर्थात 5वीं और 8वीं की परीक्षा के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायित्व सौंपा गया है। दूसरे बिंदु पे कहा गया है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी विद्यालयवार नॉमिनल रोल तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी नॉमिनल रोल की सहायता से प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर विद्यालयवार आवंटित कर 24 फरवरी तक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संस्था प्रमुख को उपलब्ध कराएंगे। मतलब जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 28 फरवरी तक रोल नंबर आवंटित कर संस्था प्रमुख को उपलब्ध कराया जाएगा विकासखंड के माध्यम से। तीसरी बिंदु पे कहा गया है, जिला स्तर पर कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीय परीक्षा हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा, जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है। साथ में अन्य सदस्य भी है, जिसमें डाइट प्राचार्य, सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य हायर सेकेंडरी विद्यालय, प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्रधान पाठक प्राथमिक विद्यालय एवं संकुल समन्वयक को समिति का सदस्य बनाया गया है। चौथे बिंदु पे कक्षा 5वीं एवं 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा में राज्य के समस्त शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंध शासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों हिंदी अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे। इसमें सीधा कहा गया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंध जो रखते हैं शासकीय अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त सभी विद्यालय, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो, इंग्लिश माध्यम के हो, सभी के विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। केवल इसमें जो बच जाएंगे इसके विषय में लिखा हुआ है बिंदु 5 में, सीबीएसई एवं आईसीएसई संबंध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, अशासकीय विद्यालय जो सीबीएसई कोर्स अपने यहाँ संचालित करते हैं या आईसीएस से संबंध रखते हैं, वो इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। छठवीं बिंदु पे कहा गया है, लोक शिक्षण संचालनालय परीक्षा हेतु समय सारणी जारी की जा रही है। इस दिशा निर्देश में आगे जो है समय सारणी दिया गया है कक्षा 5वीं और 8वीं का, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। 7वें बिंदु पे कहा गया है, कक्षा 5वीं एवं 8वीं हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी ब्लूप्रिंट में निर्धारित पाठ्यक्रम पर आवंटित अंकों के आधार पर किया जाए। ये जो प्रश्न पत्र का निर्माण जो है जिला स्तर पे होना है, जिसके लिए ब्लूप्रिंट जो है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार करना है और परीक्षा लिया जाना है। 8वीं बिंदु पे कहा गया है, परीक्षा की पूर्व तैयारी हेतु सिंपल प्रश्न पत्रों का मॉडल आंसर सहित निर्माण किया गया है। इसमें दिशा निर्देश में आगे जो है मॉडल पेपर जो है वो भी दिखाया गया है और उसका आंसर भी कैसे बनाना है उसमें दिया हुआ है। इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे हम। 9वीं बिंदु में कहा गया है, कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में संचालन हेतु 55 रुपये एवं 60 रुपये प्रति छात्र की दर से बजट आवंटन जिले को जारी किया जा चुका है। इस राशि से शासकीय विद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों की परीक्षा संचालित की जाए। 10वीं बिंदु में कहा गया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंध प्राप्त गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम द्वारा कक्षा 5वीं के लिए राशि 55 रुपये और कक्षा 8वीं के लिए राशि 60 रुपये प्रति छात्र की दर से जिला शिक्षा कार्यालय में जमा किया जावे। इस संबंध में समुचित निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अशासकीय विद्यालय को दिया जावे। परीक्षा मूल्यांकन
केंद्र व्यय, परीक्षा एवं मूल्यांकन केंद्र का जो व्यय है उसके संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। कक्षा 5वीं हेतु परीक्षा केंद्र एवं मूल्यांकन केंद्र पर स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री जैसे चपड़ा, मोमबत्ती, सुतली, ब्राउन पेपर आदि पर व्यय प्रति विद्यार्थी 2 रुपये की दर से किया जावे। कक्षा 8वीं हेतु परीक्षा केंद्र एवं मूल्यांकन केंद्र पर स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री जैसे चपड़ा, मोमबत्ती, सुतली, ब्राउन पेपर आदि पर व्यय प्रति विद्यार्थी 3 रुपये की दर से किया जावे। और पारिश्रमिक के भी यहाँ पे व्यय के बारे में चर्चा की गई है। पारिश्रमिक व्यय निम्नानुसार देय होगा। मूल्यांकनकर्ता ऐसे शिक्षक जो परीक्षा उपरांत प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन करेंगे। कक्षा 5वीं के प्रति उत्तर पुस्तिका 2 रुपये दिया जाएगा और कक्षा 8वीं के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 3 रुपये दिया जाएगा। वहीं मुख्य मूल्यांकनकर्ता को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष को 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया, प्रश्न पत्र कैसे निर्माण करना है इसके विषय में यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है। 11वीं बिंदु में कहा गया है कक्षा 5वीं में कुल अंक 50 होंगे, जिसमें 40 अंक लिखित परीक्षा एवं 10 अंक परियोजना कार्य के होंगे। कक्षा 8वीं में कुल अंक 100 होंगे, जिसमें 80 अंक लिखित परीक्षा एवं 20 अंक परियोजना कार्य के होंगे। यानी 40 अंकों का पेपर 5वीं का होगा, वहीं 80 अंकों का पेपर 8वीं का होगा। 5वीं के लिए 10 अंक परियोजना के रखे गए हैं और कक्षा 8वीं के लिए 20 अंक परियोजना के लिए रखे गए हैं। 12वीं बिंदु पे कहा गया है जिला स्तरीय संचालन समिति के अनुमोदन से प्रश्न पत्र निर्माण हेतु समिति का गठन किया जाए। प्रश्न पत्र निर्माण के लिए समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। समिति संलग्न बी अनुसार जारी ब्लूप्रिंट अनुसार कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए विषयवार हिंदी अंग्रेजी माध्यम प्रश्न पत्रों के 3 सेट तैयार करेगी एवं इसे सीलबंद लिफाफे में जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपेगी। प्रश्न पत्र निर्माण समिति से प्राप्त प्रश्न पत्रों के मॉडरेशन हेतु जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा मॉडरेशन समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति मॉडरेशन के पश्चात प्रत्येक विषय के 3 सेट हिंदी अंग्रेजी माध्यम फाइनल कर जिला स्तरीय संचालन समिति को सौंपेगी, जिसमें से एक प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय संचालन समिति की अनुशंसा पर मुद्रण हेतु भेजा जाएगा। यानी 3-3 सेट तैयार करना है। हिंदी माध्यम के लिए 3 सेट, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 3 सेट, और इसको सौंपा जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी जिला स्तरीय संचालन समिति को अनुशंसा के लिए, और जो अनुशंसा पर उसका मुद्रण किया जाएगा। 14वें बिंदु पे कहा गया है समिति में उन्हें सदस्य ना बनाया जाए जिनके रिश्तेदार अथवा उनके बच्चे 5वीं 8वीं की परीक्षा में शामिल होंगे। अर्थात जिन शिक्षकों के बच्चे कक्षा 5वीं 8वीं में सम्मिलित होने वाले हैं उनको इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। प्रश्न पत्र का निर्माण पूर्ण गोपनीयता से किया जावे। गोपनीयता भंग होने की शिकायत होने पर इसकी जांच की जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं आवश्यकता अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही भी की जाएगी। 15वें बिंदु पे कक्षा 5वीं में 5-5 अंक कुल 10 अंक के 2 परियोजना कार्य एवं कक्षा 8वीं में 10 अंक कुल 20 अंक के 2 परियोजना कार्य परीक्षा पूर्व किए जाएंगे। परियोजना कार्य 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए तथा प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों की सूची तैयार कर 5 मार्च तक सीलबंद लिफाफे में विकासखंड शिक्षक अधिकारी को प्रेषित किया जाए। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, बिंदु नंबर 15, जिसमें कहा गया है कि 28 फरवरी के पूर्व विद्यालय को 5वीं और 8वीं की परियोजना कार्य को संपन्न कराकर 5 मार्च तक उनके अंकों को जिला विकासखंड शिक्षक कार्यालय को प्रेषित करना है। परीक्षा का संचालन कैसे किया जाएगा इसके विषय में मार्गदर्शन दिया गया है। परीक्षा संचालन, परीक्षा 16वें बिंदु पर कहा गया है परीक्षा अवधि में परीक्षा की सतत निगरानी हेतु संकुल, विकासखंड एवं जिला स्तरीय उड़न दस्ता बनाया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल समन्वयक प्रतिदिन अनिवार्य रूप से कम 3 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। 17वें बिंदु पे कहा गया है परीक्षाओं हेतु समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक हेतु से समस्त विद्यालय जो हैं
परीक्षा केंद्र होंगे। और केंद्राध्यक्ष के विषय में लिखा गया है, केंद्राध्यक्ष निकटतम अन्य विद्यालय के प्रधान पाठक, प्रभारी प्रधान पाठक, वरिष्ठ शिक्षक को नियुक्त किया जाए। केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा किया जाएगा। मतलब केंद्राध्यक्ष जो है विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा किया जाएगा। 18वें बिंदु पे कहा गया है, समस्त संकुल केंद्र प्रश्न पत्र वितरण केंद्र होंगे, कि जितने भी संकुल केंद्र हैं वहीं से प्रश्न पत्रों का वितरण होगा। संकुल प्राचार्य इसके प्रभारी होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त संकुल प्राचार्यों को उनके संकुल के अधीन परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र सौंपे जाएंगे। संकुल प्राचार्य द्वारा प्रश्न पत्रों को सीलबंद पेटी में निकटवर्ती थाना में रखा जाएगा तथा परीक्षा तिथि में थाना से प्रश्न पत्र प्राप्त कर केंद्राध्यक्ष को परीक्षा आरंभ होने के 1 घंटा पूर्व प्रश्न पत्र सौंपा जाएगा। 19वें बिंदु पर कहा गया है, केंद्राध्यक्ष का दायित्व और रहेगा कि सीलबंद प्रश्न पत्र निकालते समय यह सुनिश्चित करें कि प्रश्न पत्र निर्धारित परीक्षा तिथि एवं विषय तथा माध्यम का ही है। प्रश्न पत्र पैकेट से प्रश्न पत्र को आधा निकालकर इसे सुनिश्चित करें। यदि प्रश्न पत्र किसी अन्य दिवस का है तो केंद्राध्यक्ष लिफाफे को सील बंद कर तत्काल विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सूचित करेंगे तथा पैकेट सील बंद कर थाना में जमा करेंगे। ऐसी स्थिति में निकट के परीक्षा केंद्र से आवश्यकता अनुसार उस तिथि का प्रश्न पत्र प्राप्त कर फोटो कॉपी कराकर परीक्षा संपन्न कराएंगे। 20वें बिंदु पे कहा गया है, परीक्षा उपरांत उसी दिन केंद्राध्यक्ष द्वारा सीलबंद उत्तर पुस्तिकाओं को संकुल प्राचार्य के पास जमा किया जाएगा। यानी जिस दिन परीक्षा समाप्त होगी उसी दिन उस उत्तर पुस्तिका को सील बंद करके संकुल प्राचार्य के पास जमा किया जाएगा तथा संकुल प्राचार्य द्वारा सील बंद उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट को विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पास परीक्षा तिथि के दिन शाम 5 बजे तक अनिवार्यतः जमा करेंगे। 21वें बिंदु पर कहा गया है, किसी भी विद्यार्थी को किसी भी स्थिति में परीक्षा से वंचित ना किया जाए। 22वें बिंदु पर कहा गया है, बैठक व्यवस्था में विद्यार्थियों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए। प्रश्न उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के संबंध में यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। 23वें बिंदु पर कहा गया है, जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण एवं मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति विकासखंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त सूची के आधार पर जिला समिति द्वारा किया जाएगा। 24वें नंबर बिंदु पे कहा गया है, जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर मूल्यांकन केंद्रों को मूल्यांकन हेतु भेजे जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं का निर्धारण गोपनीय तरीके से किया जाएगा। मूल्यांकन केंद्र का रोस्टर विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनाकर देंगे। उत्तर पुस्तिकाओं को पूर्ण गोपनीयता के साथ मूल्यांकन केंद्रों को भेजने की जिम्मेदारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी की होगी। 25वें बिंदु में कहा गया है, मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष संकुल प्राचार्य होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी इसकी पूर्व तैयारी सुनिश्चित करेंगे। एक विकासखंड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अन्य विकासखंड के केंद्रीकृत रूप से किया जाएगा। रोस्टर जिला स्तरीय संचालन समिति तैयार करेगी। 26वें नंबर बिंदु पे कहा गया है, कक्षा 5वीं एवं 8वीं पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही संबंधित कक्षा की उत्तर पुस्तिका के लिए मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाएगा। अर्थात जो केवल 5वीं और 8वीं पढ़ाते हैं उन विषय शिक्षकों को ही मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। 27वें पॉइंट पे कहा गया है, 30 मार्च से कक्षा 5वीं एवं 4 अप्रैल से कक्षा 8वीं का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 28वें बिंदु पे कहा गया है, मूल्यांकनकर्ता को अधिकतम प्रति दिवस 40 उत्तर पुस्तिकाएं ही मूल्यांकन हेतु दी जाए, जिससे मूल्यांकन गुणवत्तापूर्वक हो सके। मूल्यांकन को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए मूल्यांकनकर्ता को अधिकतम 40 उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी। 29वें बिंदु पे कहा गया है, प्रत्येक विषय के लिए एक एक शिक्षक को मुख्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाए। मुख्य मूल्यांकनकर्ता अपने अधीन मूल्यांकनकर्ताओं की 5% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। इससे मूल्यांकन की विश्वसनीयता बनी रहेगी। मुख्य मूल्यांकनकर्ताओं का दायित्व होगा कि मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं एवं अंक तालिका जिसमें मूल्यांकनकर्ता एवं मुख्य मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर होंगे
उसी दिन मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष को सौंपेंगे, जिसकी प्रविष्टि केंद्राध्यक्ष द्वारा नॉमिनल रोल में कराई जाएगी। तीसरे बिंदु पे कहा गया है, मूल्यांकन में हुई त्रुटि के लिए संबंधित शिक्षक ही जवाबदेही एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तरीय संचालन समिति स्वीकृत होगी। 31वें बिंदु पे कहा गया है, मूल्यांकन कार्य 15 अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाए तथा अंक सूची विद्यालयवार 25 अप्रैल तक तैयार कर लिया जाए। 28 अप्रैल तक अंक सूचियां विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालयों में भेजी जाए। 30 अप्रैल को संस्था प्रमुख परीक्षा परिणाम घोषित कर अंक सूची वितरण का कार्य करेंगे। 32वें बिंदु पे कहा गया है, जिला स्तर पर परीक्षा फल पंजी का संधारण किया जाएगा। यह स्थायी अभिलेख है, इसका संधारण गंभीरता के साथ किया जाए एवं सुरक्षित रखा जाए। मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को पुनः सीलबंद पैकेट बनाकर विकास खंडों में 3 माह तक सुरक्षित रखा जाए। इसका दायित्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। पूरक परीक्षा के संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। पूरक परीक्षा का आयोजन, वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। विषय शिक्षक अनुत्तीर्ण विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेकर तैयारी कराएंगे। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी पूर्व से ही समुचित कार्य योजना तैयार करेंगे। पूरक परीक्षा के लिए भी प्रश्न पत्रों की तैयारी संलग्न बी अनुसार समयावधि में ही की जाए। 35वें बिंदु पे कहा गया है, पूरक परीक्षा का आयोजन 1 जून 2025 से किया जाए। 36वें बिंदु पे कहा गया है, यदि कोई छात्र पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे भी कक्षोन्नति देकर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाए। मतलब इस परीक्षा में कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता, उसे कक्षोन्नति देकर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। बाकी की जानकारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।